कर्नाटक में जीत से उत्साहित कांग्रेस क्या राजस्थान में अपने मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाएगी? अब नजर इसी बात पर टिकी है क्योंकि जल्द ही राजस्थान में चुनाव का बिगुल बजने वाला है। लेकिन पार्टी के दिग्गज नेता सचिन पायलट भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर पदयात्रा कर रहे हैं। जन संघर्ष पदयात्रा और यह अहम पड़ाव पर है, लेकिन कहना मुश्किल है कि पायलट का अगला कदम क्या होगा। जनता सब जानती है, कुछ अखबार में छपे ना छपे, असलियत जनता जानती है। पायलट की पदयात्रा, पार्टी का मंथन, उनकी पर्सनल है यात्रा और वो अपने आप यात्रा निकाल रहे हैं और उनकी यात्रा जो है वो उनकी निजी यात्रा है, उसके बारे में हम नजर रख रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ पायलट का एक्शन। मैंने भी जो इश्यूज लेके मैं यात्रा निकाल रहा हूँ वो जनता के इश्यूज हैं। ये किसी इंडिविजुअल या किसी के खिलाफ नहीं है, ये करप्शन के खिलाफ है। 11 अप्रैल को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक दिन का अनशन करने वाले राजस्थान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट अब 11 मई से भ्रष्टाचार के खिलाफ 125 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं। हालांकि अब तक पिछली सरकार के वक्त के भ्रष्टाचार का विरोध करने वाले पायलट ने इस पदयात्रा में पेपर लीक मुद्दे को लेकर सीधे अपनी सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया है। तो नजदीक आ रहे हैं चुनाव से पहले कांग्रेस के अंदर सियासी वार पलटवार भी तेज हो गए हैं। लोकतंत्र में सबको साथ लेके चलता कोई कामयाब होता है। कामयाब कोई होता है जो सबको साथ लेके चलता है और जो अपनी बात करता है, पराई की बात करता है, गुटबाजी पैदा करता है, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता जिंदगी के अंदर। सचिन पायलट यदि करप्शन के इशू पर पदयात्रा कर रहे हैं तो करप्शन के इशू पे पदयात्रा करना कोई गुनाह नहीं है। अजमेर से शुरू हुई सचिन पायलट की पदयात्रा अब जयपुर प्रवेश कर चुकी है। नजरें टिकी हैं पार्टी के मंथन पर। शुक्रवार को दिल्ली में प्रदेश प्रभारी की अहम बैठक के बाद रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष को सौंपने की अटकलें हैं। उनकी यात्रा जो है वो उनकी निजी यात्रा है, उसके बारे में हम नजर रख रहे हैं और जब कर्नाटका से खड़गे जी आएंगे एक बात और हर बात पर चर्चा की जाएगी। पदयात्रा को लेकर जहां पार्टी किसी खास नतीजे पर पहुंचती नहीं दिख रही है, लेकिन सचिन पायलट को पदयात्रा को लेकर कोई भ्रम नहीं है। नौजवानों के अंदर विश्वास पैदा करने की हम कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इतनी भीषण गर्मी में एक दिन के नोटिस पर इतने सारे लोग हमारे साथ पैदल चल रहे हैं जयपुर की ओर। ये अपने आप में बहुत बड़ा संतोष देने वाली बात है। लेकिन मैं मानता हूं कि लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में जनता की आवाज सुनना, जनता की आवाज बनना, यही उद्देश्य होना चाहिए। हालांकि जब 11 मई से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट ने भ्रष्टाचार के खिलाफ पदयात्रा शुरू की थी, तब उन्होंने युवा से जुड़े सबसे बड़े मुद्दे यानी पेपर लीक को जोर शोर से उठाया। हालांकि पार्टी इसे निजी यात्रा करार दे रही है। मैंने राजस्थान भर में जाके आवाज उठाई थी और मुझे कहा गया कि पेपर लीक में ना तो कोई अधिकारी इन्वॉल्व है, ना कोई नेता इन्वॉल्व है। अरे जांच पूरी हुई नहीं, जांच पूरी हुई नहीं, कोई कैसे कह सकता है कि कोई अधिकारी नेता इन्वॉल्व नहीं है? आज एक अधिकारी पकड़ा गया, जेल में है। किसी भी सूरत में संगठन की यात्रा वही होती है जिसमें हाथ का निशान होता है, खड़गे साहब की फोटो होती है, राहुल गांधी जी की फोटो होती है, सोनिया गांधी जी की फोटो होती है और कांग्रेस संगठन एआईसीसी या पीसीसी कोई कार्यक्रम देता है। ये उनकी व्यक्तिगत यात्रा है, कांग्रेस संगठन की यात्रा नहीं है। पायलट की पदयात्रा को लेकर कांग्रेस में जो भी खींचतान हो, लेकिन बीजेपी के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। उनके पूर्व पीसीसी अध्यक्ष जब वो खुद ही इस बात पर जो है मजबूर होकर के और वो पैदल यात्रा करने के लिए, अपने बात को सुनाने के लिए, गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए अगर वो यात्रा करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, मुझे लगता है कि सब कुछ ऐसा स्पष्ट हो जाता है जैसा आईने में दिखाई देता है। सचिन जी, आप यात्रा लेकर निकल रहे हो अपनी सरकार के कारनामों को लेकर के। आप इसी सरकार ने, आज हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि सीबीआई से जांच कराई जाए, एक नहीं 19 पेपर लीक हुए
और सीधे सीधे जो रीट को इन्होंने कहा था रीटोत्सव होगा, वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चीटोत्सव बन गया। हमने कहा कि इसके मुख्यमंत्री के ऑफिस तक सीधे तार जा रहे हैं। सीबीआई से जांच होनी चाहिए, तभी दूध का दूध पानी का होगा। सचिन पायलट की जनसंघर्ष यात्रा इस बात की द्योतक है कि पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार के आखंड में डूबी हुई सरकार, जिस सरकार ने जनहित के काम नहीं किए, सिर्फ अपनी सरकार को बचाने के लिए, उन विधायकों का समर्थन हासिल करने के लिए जो विधायक नैतिक अनैतिक काम हमेशा सरकार के ऊपर दबाव डाल के कराते रहे, और अब उन विधायकों के कामों को जनता भी जान चुकी है। दरअसल सचिन पायलट ने पिछली सरकार के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई न होने को लेकर 11 अप्रैल को एक दिन का अनशन किया था। वहीं महंगाई राहत कैंप के दौरान सीएम की ओर से माने जाने वाले विधायकों को बीजेपी से लिए पैसे लौटाने का बयान देने के बाद माहौल गर्म हुआ। हालांकि सीधे तौर पर पायलट की यात्रा का इससे कोई कनेक्शन न हो, लेकिन चुनावी माहौल में ऐसे बयानों से पार्टी में तलखी बढ़ी, क्योंकि सचिन पायलट ने इस बार पेपर लीक का मुद्दा उठाकर आरोपों का निशाना साफ करने के संकेत दे दिए हैं। अपनी आवाज उठाने के लिए, आपकी आवाज सुनने के लिए, जनता की आवाज बनने के लिए हम लोगों ने यात्रा निकाली है। जनसंघर्ष यात्रा किसी के विरोध में नहीं, जनसंघर्ष यात्रा भ्रष्टाचार के विरोध में है। पिछले 2 साल से ज्यादा समय से सचिन पायलट पार्टी में बिना किसी पद के हैं। अपने पर हुए तमाम सियासी बयानबाजी के बाद भी बगैर किसी उकसावे के सचिन पायलट सदे अंदाज में अपने कदम उठा रहे हैं और धीरे धीरे अपने पत्ते खोल रहे हैं। 15 मई को जयपुर में पदयात्रा के खत्म होने के बाद उनका अगला कदम क्या होगा, इस पर सभी की नजर है। वहीं अटकलें इस बात की भी हैं कि 11 जून को अपने पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि के मौके पर क्या सचिन पायलट कोई बड़ा कार्यक्रम कर सियासी संदेश साफ करेंगे या अभी थोड़ा और इंतजार करेंगे। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ राकेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर।